जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन लिया भोजन लिया मतलब भोजन किया या लिया। जब एक विद्यार्थी ए, यहाँ भी दो विद्यार्थियों की बात हुई है, एक ए है वो जो 20 दिन भोजन करता है, यानी विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तो उसे इतने रुपए देने पड़ते हैं। कितने? इतने रुपए, 1,000 रुपये देने पड़ते हैं, छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, तो उसे 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, यानी देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें पूछा गया है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो आप इन्हीं को एक्स मान ले, इन्हीं को एक्स मान ले, इन्हीं को एक्स और वाई मान ले। ठीक है, ठीक है, आप इन्हीं को एक्स और वाई मान लें। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, अब बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत बारीकियां से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आप इस क्वेश्चन को हल करा दूंगा और आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से इसे हल करते हैं हम। कॉपी पेन लेके बैठना, मेरे साथ साथ ही लिखना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना, माना, माना। नियत व्यय, नियत बोला ना उसने, नियत लिखेंगे, नियत खर्च या व्यय एक ही बात है, या व्यय लिख लो, व्यय एक्स रुपए, एक्स रुपए। यानी उसने मान लिया, मैंने मान लिया नियत व्यय जो है मेरा वो एक्स रुपए है, यानी मेरा जो नियत खर्चा है वो एक्स रुपए है। ठीक है, और प्रतिदिन का खर्चा मेरा क्या है, वाई रुपए है। ठीक है, ऐसे मानेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन के, या प्रतिदिन के भोजन का, या प्रतिदिन का के भोजन लिख लो, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वाई रुपए मान लो, वाई रुपए है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। क्या लिखा आपने, माना नियत खर्च मेरा एक्स रुपए है और नियत भोजन का मूल्य वाई रुपए है, मैंने इतना लिख लिया। ये मेरा मूल्य, ये मेरा खर्च है। ठीक है, आप मानिए उसने उसने कहा था कि एक व्यक्ति ए, एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, इसका मतलब क्या होता है, 20 दिन भोजन करता है तो प्रतिदिन कर रहा होगा भोजन, 20 दिन किया तो उसने प्रतिदिन भोजन किया होगा, 20 दिन भोजन किया तो उसने प्रतिदिन भोजन किया होगा। ठीक है, और नियत किया उसने कुछ नहीं किया, तो नियत जब नहीं किया उसने, तो नियत के लिए हम एक्स ही मानेंगे। नियत के लिए क्या मानेंगे हम, एक्स प्लस, लेकिन 20 दिन उसने भोजन किया तो 20 वाई हो जाएगा। टोटल जो खर्चा होता है उसका, वो होता है 1,000 रुपये का। कितने का होता है, 1,000 रुपये का। ये आप लिखते चलें। ठीक है, इसी को आप समीकरण नंबर 1 दे देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार उसने बोला है कि दूसरा व्यक्ति है बी जो 26 दिन भोजन करता है, फिर भी इधर इधर नहीं किया उसने, एक्स की तरफ फिर भी नहीं किया, नियत नहीं किया, 26 दिन तो 26 वाई। उसके जो खर्चा होता है 1,180 रुपये का। ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, 1,180 रुपये का समीकरण नंबर 2 देंगे। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को कर लो हल। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आप देखिए, इसमें से ये अच्छे घट जाएगा, इसमें से अच्छे घट जाएगा, तो आप इसको ऊपर कर लें, इसको नीचे कर लें। अगर आप इसे ऊपर भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन इसको ऊपर लिख लें, इसको नीचे। तो एक्स प्लस 26 वाई बराबर 1,180, एक्स प्लस 20 वाई बराबर 1,000। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्यों ये किया मैंने, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। एक्स एक्स में से घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 26 में से 20 गए तो 6 वाई बचेगा इधर, 1,180 में से 11 घटाएंगे तो 180 बचेगा। ठीक है, इधर से आप वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई बराबर निकाल लेंगे, तो 180 के बटे में 6 पहुंच जाएगा, इधर गुणा में होती है, भाग में पहुंच जाती है, 6 से कटे काटेंगे तो 30 बार, तो वाई की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई।
अब y का मान रख देंगे आप समीकरण एक में। y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या दिया है, x+20y, x+20, वाई की जगह क्या है 30, तो गुणा 30 बराबर 1000। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, लिखिए x बराबर, ये 3 दूनी 6, यहाँ 6 से हो जाएंगे, 6 से दर जाएगी तो 1000 माइनस के हो जाएंगे 6 से, तो यह x की जो वैल्यू बचेगी 1000 में से 6 से गए तो 4 से, 1000 में से 6 से गए तो 4 से, ये x बराबर गया 4 से। आप देखिए आपने माना क्या था, आपने माना था जो x बराबर माना था, आपने क्या माना था, x बराबर आपने नियत व्यय माना था जो 400, y बराबर आपने मूल्य माना था वो 30 रुपये आ गया, तो नियत व्यय क्या आ गया, नियत व्यय बराबर 400, और जो y बराबर क्या माना था आपने, प्रतिदिन खर्च, प्रतिदिन का मूल्य, प्रतिदिन मूल्य वो 30 रुपये आ गया, वही 400 रुपये आ गया। ठीक है, ये था सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।